हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है हमको, ये हम डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये चैनल मैंने अपना नया स्टार्ट किया है, अपना यूट्यूब चैनल। इसमें हम डेली डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स, उनके फॉर्म कैसे भरने हैं, प्लस प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन सी जॉब है एंड आपको कैसे वो जॉब्स मिल सकती हैं। इस पर मैं डेली एक ना एक वीडियो डालूंगा। डेली आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब के बारे में अपडेट इस चैनल पे मिला करेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि हमको मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे। तो डायरेक्टली मैं वीडियो पे जंप करता हूं। फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको उसके बारे में अब आपको बताने वाला हूं। तो आपको जो है आरआरबी एनटीपीसी की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो प्लीज चेक कर लेना, डायरेक्टली वहां से खोल लेना। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी आपने गूगल में सर्च कर सकते हैं एंड डायरेक्टली वहां से खोल सकते हैं। ये लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, डायरेक्टली क्लिक कर लेना उस पर। ये विंडो खोलने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आएंगे आपको, क्रिएट अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने कभी पहले अप्लाई किया हुआ है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के साथ जा सकते हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप आरआरबी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये आपको एक पॉपअप आएगा, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर पहले से अकाउंट है तो आप उस प्रीवियस आपके जेई के लिए जो आपने अप्लाई किया था, डायरेक्टली उस यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम नया अकाउंट बना रहे हैं। नेशनलिटी आपको मांग रहा है, यहाँ पे इंडिया डाल देना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, जो आधार कार्ड और ज़्यादातर आपके वैलिड गवर्नमेंट आईडीज पर है वही डिटेल्स आप डालिएगा, कुछ भी मिसमैच मत कीजिएगा। आने वाले समय में इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपका फुल नेम आ जाएगा, फुल नेम रीटाइप कर देना आप। हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने पास में कभी अपना नाम चेंज किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल देना, यस नो कर देना। डेट ऑफ बर्थ डाल देना, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ डाल देना। सिलेक्ट जेंडर, रीसिलेक्ट इसीलिए यार ताकि आप कोई गलती ना करें, तो ध्यान रखिएगा रिसिलेक्ट करने में अगर यहाँ मेल कर रहे हैं तो यही मेल करना ध्यान से, फीमेल मत कर देना वरना एरर आ जाएगा। तो यहाँ मेल कर देना। फादर्स नेम, रीटाइप फादर्स नेम। मदर्स नेम, रीटाइप मदर्स नेम। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा या फोन नंबर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जो भी ईमेल एड्रेस आप डालोगे वो आपके पास उसका लॉगिन आईडी हो, पासवर्ड हो, क्योंकि उस पर एक ईमेल ओटीपी आएगा एंड ओटीपी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ पे आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी पे आप क्लिक कर देना, जो भी ओटीपी है वो यहाँ पे डाल देना। पासवर्ड आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बताना है, कोई पुराना पासवर्ड नहीं पूछ रहा, आपको नया पासवर्ड बनाना है। तो ऐसा बनाना जो कि थोड़ा सा टफ भी हो लेकिन आपको याद रहे। उसका कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ होता है, ठीक है, नंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। पासवर्ड दोबारा यहाँ पे आप कंफर्म कर देना। फिर यहाँ पे एक कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा को आप डाल देना, जो भी आपका कैप्चा आ रहा हो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर। अब जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स सबमिट कर देंगे एंड प्रोसीड कर देंगे तो आपको एक नया यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको आपका फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस मांगेगा और जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया था वो मांगेगा। तो यहाँ पे अपना जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो डाल दीजिएगा एंड जो भी आपका पासवर्ड है वो आप फिल कर दीजिएगा, जो भी है, ठीक है। यहाँ बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। अब जैसे ही आप अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल के आप कैप्चा डालेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आप लॉगिन हो जाएंगे आरआरबी की वेबसाइट पर। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि हमको फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, आई एम नॉट करेंटली डिबर्ड बाय आरआरबी आरआरसी, इस पर क्लिक कर देना, टिक मार देना। ये पूछ रहा है आपसे कि सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, मतलब आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, जहां आपको करना बहुत सारे ऑप्शंस है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से अब इस पेज पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो शो होने लगेंगी एंड आपको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे जो आपको फिल करने। मैरिटल स्टेटस, आप जो भी हो, अनमैरिड हो मैरिड हो वो कर देना, जैसे मैं अनमैरिड कर देता हूँ। रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है वो कर देना, मैं यहाँ पर हिंदू पे सिलेक्ट कर देता हूँ। मदर टंग में ध्यान रखना पिंक मत कर देना, जस्ट किडिंग। मदर टंग आपकी वो आएगी जो आप बोलते हो, जो आप भाषा बोलते हो, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे पूछ रहा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, किस भाषा में आप चाहते हो आपका एग्जाम हो,
तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ये ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। इंग्लिश कर दिया। यहाँ पे आ रहा है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपके शरीर पर कहाँ पे ऐसा तिल है जो दिख सकता है, मतलब ऐसा इंटरनल नहीं दिखाना है। आप कपड़े पहने हो तो आपको कौन सा तिल दिख सकता है, आपके हाथ में है तिल, आपके पैर में है, आपके चेहरे पे है, आपके गले के पास है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मोल, मोल मतलब होता है तिल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये मोल इन ऑन माई लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ऐसा करके आप लिख सकते हो। और अगर दूसरा भी है कोई, वो दूसरा भी आपको यहाँ पर जो है डालना पड़ेगा। मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, मतलब ये कंपलसरी है भरना, पहला वाला। यहाँ पे स्टार नहीं बना तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप दोनों ही भर देना। आप ऑफकोर्स आपके शरीर पर तिल होंगे, नहीं हो तो आप ये वाला छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो आपको भरना ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कम्युनिटी, किस कम्युनिटी, मतलब आप कौन सी कम्युनिटी, आपकी अनरिजर्व्ड हो, SC हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS हो। तो यहाँ पर मैं UR कर दूंगा, मतलब जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। फिर आप नीचे आ जाइएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट, कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, मतलब जो ये प्रेजेंट एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। प्रेजेंट परमानेंट दोनों अलग भी हो सकते हैं, किसी के सेम भी हो सकते हैं। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही, तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे इस वाले सेक्शन में प्रेजेंट एड्रेस में, वो पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टिक कर देना एंड फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स सेव हो जाएंगी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा आपको क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना, नहीं है तो फिर आपको नो करना है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो यस नो सिलेक्ट कर देना है। नो, मैं जैसे नहीं हूँ तो फिर मैं नो कर देता हूँ, यहाँ पे भी नो कर दिया है। स्क्राइब डिटेल्स, डू यू नीड अ स्क्राइब इफ योर राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2S। अगर आपको राइटिंग स्क्राइब चाहिए तो यस कर देना, नहीं चाहिए तो नो कर देना। डिटेल्स और मांगेगा, अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। अगर आप EBC हैं तो सिलेक्ट करो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हैं, यस नो तो नो कर देना, जो आपका है वो आप कर देना। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, अगर आप रेलवे में अभी करेंटली जॉब कर रहे हैं तो यस कर देना, नहीं कर रहे हैं तो नो कर देना। नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अभी जॉब करो कहीं पे भी, यहाँ क्या लिखा है, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज। अगर आप रेलवे में नहीं कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर डिटेल्स जो है भरनी है। अगर आप नहीं करते जॉब तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हो, स्टेट गवर्नमेंट में करते हो, PSU में करते हो, जहाँ पे भी आप करते हो तो वो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर देना, ठीक है ना। नहीं करते हो तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कर देंगे। बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। क्यों ज़रूरी है यहाँ पर बैंक डिटेल्स, क्योंकि यहीं पे जो जिस अकाउंट से आपका पैसा कटेगा उसी अकाउंट पे रिफंड आएगा। ये देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर रिफंड ऑफ फी, तो बैंक अकाउंट नंबर सारी डिटेल्स जो है वो अच्छे से आप डाल देना ताकि रिफंड भी जो है आपका आ जाए सही समय से। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको पहले डिटेल काय की डालनी है, मैट्रिकुलेशन या फिर SSLC। इसका मतलब आपको आपका 10th की डिटेल्स डालनी है। 10th में आपने कहाँ से की है, क्या डिस्ट्रिक्ट था, कौन सा बोर्ड था, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या थी, आपके मार्कशीट पे आपको ये सारी चीज़ दिख जाएंगी, रोल नंबर दिख जाएगा, वैलिड अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन SSLC सर्टिफिकेट, तो ये अपलोड करना भी कंपलसरी है। तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर लेना। तो पहले डिटेल्स सेव कर लेना आपके फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में, और जो है यहाँ से इसको अपलोड कर देना। नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। एंड यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं फोटोग्राफ के लिए और सिग्नेचर के लिए, तो जब भी अपलोड करो उसके पहले ये पढ़ लेना कि क्या साइज़ होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितने KB का होना चाहिए, और जो भी सारी डिटेल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल हैं, ये सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं एक्सेप्ट सिर्फ इस टाइप की फ़ोटो होगी, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप की सब कुछ चश्मा वश्मा लगा के करोगे आप, टोपी लगा के करोगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिजेक्ट हो जाती है। नॉर्मल फ़ोटो रखना आपको। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये नया सेक्शन आपको मिल जाएगा जहां पे आपको आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस डालना है।
जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स ट्रेन मैनेजर की, चीफ कमर्शियल कट टिकट एडवाइजर की, उसके बाद सीनियर क्लर्क की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 प्रकार की जो है यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल हैं। तो आपका जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इसको अरेंज करना है। अरेंज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको टिकट सुपरवाइजर पहली आपकी प्रायोरिटी है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, फिर आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की प्रेफरेंस है आपका तो इस पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से। या फिर आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस पोस्ट है उसके हिसाब से। पोस्ट प्रेफरेंस अपडेट करने के बाद आपको इन सभी बॉक्सेस पे टिक कर देना है पढ़ने के बाद। जैसे आप टिक कर देंगे, यहाँ पे आपको प्लेस पूछेगा, जिस भी प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं आपकी सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट के यहाँ पे हमको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, पे यूजिंग कार्ड, HDFC डेबिट कार्ड्स, जो भी कार्ड्स हैं यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का तो ऑफकोर्स रहता ही है। तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप राउंड 1 क्लियर करते हैं तो 400 रुपए की जो फी है वो आपको रिफंड मिल जाएगी, 100 रुपए ही कटेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको CBT 1 क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना, जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे पेमेंट हो जाएगी और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगी। एक और बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चैनल पे मैं कल से डेली गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स भेजूंगा, जॉब डालूंगा, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कैसे मिल सकती है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद।